सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं करीब 30-35 साल में, 20-25-30 साल में, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसको कि हमने अपलोड कर रखा है। उसकी प्लेलिस्ट है क्लास 12 के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी प्लेलिस्ट है। हम इसमें भी उसको आपको दे देंगे। इसमें हम पहली बात तो कोशिश से कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में अपलोड करें। एक क्वेश्चन देखो, काम हो जाए, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन देने जा रहे हैं। प्रयास मेरा है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। अगर आपको लगे कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, देन सब्सक्राइब माय चैनल, अदरवाइज लीव फ्रॉम वन कॉर्नर एंड गो अहेड। एक प्लेलिस्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फील्ड, उसी में से हम पूरा इसको डाल देंगे, ठीक है। ये 2020 नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली बात तो नीट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आईआईटी तरह नहीं आते, लेकिन चूंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं और हम जैसे पेशेंट को, आप बूढ़े होंगे, पेशेंट बनेंगे तो चीर फाड़ करोगे, तो दिमाग तो होना चाहिए। तो दिमाग को थोड़ा बत्ती जलाने वाले होते हैं, सावधान। क्वेश्चन कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। क्या बोल रहा है? उसके ऑप्शन है, अलग की बात है। ये कह रहे हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ये दोनों कुछ डिस्टेंसेस पर है, आर की वैल्यू दी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो सिंपल सी बात है, दोनों फोर्स लगाएंगे। अब जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा, बस यही कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q1 और प्रोटॉन पे चार्ज Q2 दोनों सेम होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दोनों के बीच की दूरी है 1.6 एंगस्ट्रॉम, और वैल्यू हमेशा एसआई सिस्टम में लिखने की कोशिश करेंगे। तो जो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो आपने पढ़ा है -10 मीटर, है ना। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, वो बाद में यूज करेंगे। तो आप कहेंगे भाई दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हैं, तो हम जानते हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। अब देखो, फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पे भी काम करेगा, फोर्स प्रोटॉन पे भी काम करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ भागेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी ये फोर्स मैं इलेक्ट्रॉन का ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स F काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन A एक्सेलरेशन से एक्सलेट हो रहा है, तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma होता है। तो यहां मास किसका लिया जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू A। अगर यही बात प्रोटॉन के लिए कहते तो वहां मास ऑफ प्रोटॉन लिया जाता। जिसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे उसी का तो मास लेंगे ना आप। इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखो, चूंकि आपको एक्सेलरेशन निकालना है A, तो m को इधर लेके आएंगे डिवाइड में। अब वैल्यू रखते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों सेम है, तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और अपान r², 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। और जो me है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उधर ट्रांसफर करके जाएगा। देखिए, मैथमेटिक्स चूंकि नहीं लेते हैं बायो वाले, तो 90% बायो इसलिए लेते हैं कि उनकी मैथ वीक होती है, और 10% वो होते हैं जो नीट या MBBS करना चाहते हैं। तो मैं मान रहा हूँ वो 10% वाले हमारे सामने हैं, लेकिन जो 90% वाले भी प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ी मैथ आनी चाहिए। बहुत मैथ नहीं लगेगी, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भाषा है, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एम उधर ले जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया है? 9 इंटू 10⁻31। देखो, इस प्रकार के जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो बड़ा हौच पौच लिखा होता है, और देखने पे ही डर डर जाते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन एरब कर रहा हूँ। कैलकुलेशन का तरीका ये है कि नंबर्स को एक तरफ कर दो, 10 पावर अलग कर दो, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, तो नंबर में ऊपर 9 आ रहा है, 1.6 का स्क्वायर है, तो 1.6 इंटू 1.6 दो बार आएगा, है ना। और अपान में देखिए, ये भी 1.6 का स्क्वायर है, तो 9 इंटू 1.6 दो बार आएगा। बाई चांस सेम डिजिट आ रही है, ठीक है, ये 1.6 है।
और 10 पावर देखिए 10 पावर 9 ये आ रहा है और 10 पावर -19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का ना 38 अपान 10 पावर माइनस का 20 इंटू 10 पावर -31। ठीक है, बाई चांस की बात है पूरी डिजिट्स कट गई हैं, ये नहीं भी कट सकती हैं, इसको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, और 90% ये मानिए कि नहीं कटेंगी, क्योंकि 20 में कुछ कोविड का कुछ कंसेप्ट था, इसलिए वो थोड़ा पेपर इजी रहा होगा। तो ये तो 1 हो गया, काम ही खत्म हो गया। अब 10 पावर देखिए 9 ये है, 38 माइनस होगा, माइनस का 20 ऊपर जाके प्लस होगा 20, 31 ऊपर जाके प्लस होगा 30, है ना 31। अब देखिए 10 पावर 31 9 40 20 60 60 माइनस 38, तो 10 पावर माइनस का प्लस का 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, और इसका जो पार्ट है वो सी पार्ट सही है, इसका सी पार्ट सही है, पार्ट कोई भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 अक्टूबर में जो पेपर हुआ था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, एक क्वेश्चन एक वीडियो, एंजॉय इट। ओके।